जय श्री राम। साथियों, 2 दिन आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसका कारण एक दुर्घटना थी। मेरे परिवार में तालाब में एक युवक डूब के खत्म हो गया, जिस कारण से ये व्यवधान हुआ और मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, ये धर्म पुराण वेद शास्त्र पढ़ने का तभी मतलब है जब हम इनको अपने जीवन में उपयोग करें। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में 4 महीने नदी नाले और तालाबों में नहाने के लिए वर्जित किया गया है, यानी मना किया गया है कि इस 4 महीनों में जल प्रदूषित हो जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से स्त्रियां रजस्वला होती हैं, उसी प्रकार से नदियां भी 4 महीने के लिए रजस्वला कहलाती हैं। इसलिए इनमें नहाना पुण्य तो क्या कहें, मतलब बहुत ही नुकसानदेह भी है और बहुत से दुखद घटनाएं भी घट जाती हैं। तो इसलिए जो शास्त्रों में वर्णन है उनका हमको पालन करना चाहिए। जिनका ये नियम है कि वो नदी में जाके नहाना पूरी साल उनने या अपने उद्देश्य बना रखा है, तो उनसे कहूंगा कि 4 महीनों के लिए सिर्फ ये कह के आप प्रणाम कर लें, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, नमामि गंगे त्वयं दर्शनम मुक्ति। इस प्रकार से केवल नर्मदा त्वयं दर्शनम मुक्ति, इस प्रकार से कह के आप प्रणाम कर लेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो स्नान से मिलता है। तो इस प्रकार की समस्याएं और असुविधाओं से बचने के लिए इस प्रकार के आप काम में करें। और साथियों, कल जो हमने जहां से कथा छोड़ी थी, भगवान भोलेनाथ और माता उमा दोनों चले जा रहे थे। ये थोड़ा सा रिवीजन ताकि आप क्रम से जुड़ जाएं। और भगवान राम का दर्शन किया है, माता उमा के मन में संदेह हुआ है। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी चर्चा आज होगी। और इस पूरी कथा का उपयोग आप अपने निजी जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी चर्चा वीडियो के अंत में मैं आज आपसे करूंगा। प्रत्येक वीडियो में इस प्रकार से हम थोड़ा सा शुरू में प्रस्तावना और उसके बाद लास्ट में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बीच में कोई भी बात अपने तरीके से या अपनी तरफ से ना रखें, ताकि जो मूल संरचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, उसमें कोई प्रकार का अंतर ना होने पाए। तो साथियों, आइए कथा से जुड़ते हैं। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस से मन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। माता सती भगवान प्रभु श्री राम जी का प्रभाव समझकर और भगवान भोलेनाथ की बात जब उनको समझ में आई, तब उनने कहा कि भगवान भोलेनाथ, मैंने किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली है और मैंने तो सिर्फ आपकी तरह उनको प्रणाम किया है। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। माता सती ने कहा, जो आपने कहा है वो झूठ थोड़ी हो सकता है, जो आपने कहा है वो सही है। तब और मेरे मन में आपके प्रति बहुत विश्वास है। तब भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और जो सती ने किया, माता उमा ने किया, वो सब वो जान गए। बहुर राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सतह जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम की माया को प्रणाम किया है, और इसलिए किया है कि उन्होंने ही, उनकी माया से ही जो भी होता है सब उनकी माया से ही होता है। तो जो सती माता झूठ बोल गई कि मैंने तुझसे प्रणाम किया है, तो उनने भगवान
को प्रणाम किया और सोचा कि हरि इच्छा भावी बलवान है, यानी कि परमात्मा की जो इच्छा है वो बहुत बलवान है और वही होगा जो लिखा होगा। हृदय विचारत सम्मुख हो जाना, भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयहूँ विषाद विशेषा, जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटाए भगति पतु होए अनीति। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनाबा, सुमरत राम हृदय से आबा, यही तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया है और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। आसे विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगति समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवाही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सपचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। माता सती ने आकाशवाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आपने कौन सा प्रण लिया है प्रभु, आप बताएं। यद्यपि माता उमा ने कई बार पूछा, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो शर्भाग्य कीन, कपट में शंभु सन नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में विचारा कि भगवान भोलेनाथ सब जान गए हैं, मैंने जो भी भगवान के साथ परीक्षा ली है, मैं स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सर से विकार, देखूं प्रीत किरीत भली, बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुणी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल जब दूध के साथ मिल जाता है तो दूध के भाव बिक जाता है, लेकिन दूध में यदि थोड़ी सी भी खटाई पड़ जाए तो वो फिर से पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, उसी प्रकार से प्रेम भी फट जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु से परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया है कि शिव जी की कृपा परम अथाह सागर है, इसमें प्रगट में उन्होंने मेरा
अपराध नहीं कहा है। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय अकुलानी। निज यद समुझ न कछु कही जाई, तपहि अवायो और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता है, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी हैं। सतहि ससोच जाने ब्रस के तो, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। माता सती को सोच बस देखकर भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार की कथाएं कही हैं, अच्छी सुंदर कथाएं सुनाई हैं, ताकि उनके मन का जो संताप है वो कुछ कम हो सके। इस प्रकार से कथाओं का वर्णन करते हुए भगवान विश्वनाथ कैलाश पहुंचे हैं। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना प्रण याद करके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, नेत्र बंद कर लिए हैं और समाधि में डूब गए हैं। तह पुनि समुझे पुनयापन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तवै, अधिक सोच मन माई। मरम न को जाने कछु, जुग सम दिवस सिराय। सब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य का कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती और भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती जी ने हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी के अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है। सो फल मोह विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अभी विधि अस बूझे नहीं तोई, शंकर विमुख जिया बस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया है, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महु राम सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती शरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में गिलानी कुछ कही नहीं जाती है। बुद्धिमती सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यश गाया गया है, तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटाऊं बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनय प्रभु, करऊं शुभेग उपाय। होय मरण जय विनय श्रमय, दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबद सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी
इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी की समाधि जब टूटी तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण शुरू किया। राम राम करके बोले तो माता सती समझी कि महाराज की समाधि खुल गई है, यानी उठ गए हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के पास गई हैं, प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर उनको अपने सामने बैठने के लिए आसन प्रदान किया है। लागे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। भगवान भोलेनाथ बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, प्रजापति की सभा में दक्ष को राजा का पद प्रदान किया गया। प्रजापति को नायक बना दिया गया दक्ष को। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को हुअस जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। तब दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिल गया तो उनके मन में बहुत बड़ा घमंड उत्पन्न हो गया, यानी कहना चाहिए अभिमान उत्पन्न हो गया। ऐसा जगत में कोई नहीं है जो प्रभुता को पाकर घमंड ना करे, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने बताया। दक्ष लिए मुनि बोल सबे, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुरे, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंज महेश बेआई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले हैं। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूट्यो मुनि ध्याना। माता सती ने आकाश की ओर देखा कि बहुत से विमान चले जा रहे हैं। उनमें बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं और सुंदरियां बैठी हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गाने गा रही हैं। तो ये माता ने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। पूछो तब से वो कहो बखानी, पिता जग सोनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाए रहो मिस एही। जब उन्होंने विमान जाते हुए देखा तो भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे नाथ, ये विमान क्यों जा रहे हैं इतने सारे। तब उन्होंने बताया कि आपके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है जिसमें ये सब लोग जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि हे भगवान, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, कुछ दिन वहां रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाँ न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि जब से उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने के बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय और संकोच प्रेम रस से सनी हुई वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे भगवान, जब आप ही बता रहे हैं कि पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, तो क्या मैं पिता के घर जा सकती हूँ? बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा। कहूँ नीक मोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा।
दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे भयर तुम्हें बिसराई। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने पूछा जाना है, पर ये बहुत बड़ी गलती है, दक्ष ने हम सबको न्योता नहीं दिया है। और ऐसा कहा गया है कि हमारे बैर के कारण आपको भी उनने भुला दिया है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, पर हमसे उनने बुराई मान ली थी। क्या हुआ था? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजो करे अपमाना। जे जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहाए नसील स्नेह न कानी। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता आ रहे थे और उस समय उधर के जो राजा दक्ष बनाए गए थे, तो सभी लोग उनको, जब वो दक्ष आए सभा में, सब लोग उठकर खड़े हुए प्रणाम किया। मैंने अपना समझ के ना तो मैं उठा और ना ही मैंने प्रणाम किया, इसलिए वो बुरा मान गए और उसी बैर के कारण उनने आपको भी नहीं बुलाया यज्ञ। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जायहु बिनु बोल्यो न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र प्रभु और पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन यदि यहाँ कोई विरोध कर रहा हो या कोई विरोध मान रहा हो, तो उस समय हमको उधर नहीं जाना चाहिए। जाने पर उधर कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाओ जो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से समझाया, पर माता सती की समझ में नहीं आया, क्योंकि भावी यानी कि प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा था। प्रभु भोलेनाथ बोले कि मेरा मानना है कि बिना बुलाए जाने में हमारी भलाई नहीं है। कहे देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तबे, विदा की त्रिपुरार। जब सब प्रकार से समझा लिया भगवान भोलेनाथ ने, माता सती नहीं मानी, तो उन्होंने फिर चार अपने जो गण थे उनको साथ में दिया है और विदा किया है भगवान भोलेनाथ ने। माता सती अपने पिता के घर की ओर रवाना हो गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुश्काता। जब पिता के घर में पहुंची माता सती, तो पिता ने किसी प्रकार से उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि बिना बुलाए गई थी। केवल माता प्रेम पूर्वक मिली और जो बहनें थीं वो बहुत ही मुस्कुराते हुए मिली। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलोक जरे शब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। महाराज दक्ष ने जब कुशल ना पूछी और कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था, तब सती माता ने सोचा कि जरा यज्ञ भूमि में देख के आऊं। तो उधर देखा, भगवान भोलेनाथ के लिए कोई स्थान उधर नहीं देखा। तब चित्त चढ़्यो जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समुझ और दयऊं। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊं महापरितापा। जब माता ने यज्ञ भूमि में देखा कि भगवान भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया है, तब वो पिछला दुख भूल गई और ये दुख महादुख बन गया उनके लिए। यद्यपि जखदार उन दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समुझ सुसतय भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बड़ा कठिन दुख है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन से वो अपमान न जाए सही, हृदय न हो प्रबोध। सकल सवै हटी हटक तबे, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। तब माता ने पूरी सभा को प्रबोधित करते हुए कहा कि सब संत मुनि सुनो, ये बहुत गलत किया है जिनने शंकर जी की निंदा सुनी है, और पिताजी भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से
क्रोध भर कर बोली कि पिताजी की भी इसका फल भोगना पड़ेगा। सुनो सभासद सकल सुन मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा। शो फल तुरत लह सब काऊ, भले पाति पछताओ पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तय हसी मर जादा। कटै तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि या तो जो व्यक्ति मर्यादाहीन बात कर रहा हो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और यदि जीभ ना काट सको तो अपने कान बंद करके वहां से दूर हो जाना चाहिए। जगदाते मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदवती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और यह मेरा शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। तजे हम तुरत देहते तू, और धरी चंद्र मौलि ब्रस के तू। अस कही जोग अगनु तनु जारा, भयहु शकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा के ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला है। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया है। सती मरन सोनेश्वर शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस में लोक भृगो, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण देखा जैसे ही भगवान भोलेनाथ के गण उधर जो मख यानी यज्ञ चल रहा था उसको विध्वंस करने लगे, सभी को मारने लगे। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल और दंड दिया है। वह जगत विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध गति हुई, वो सारे संसार को पता है। मैंने इधर बहुत कम में इस इतिहास को बखान किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। तेहि कारण है मेरे ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती माता ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण से उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया है। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। तह तह मुनि ने स्वाश्रम कीने, उचित वास है में भूधर दीने। जब से उमा जी श्री हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए हैं, हिमाचल उनको उचित स्थान दिया है। सदा सुमन फल सहित सवै, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल परे, मनिया कर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए हैं, और वहां बहुत तरह की मणियां खाने प्रकट हो गई हैं। साथियों, मैंने जैसे कहा था कि इस कथा का आम जीवन में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पति पत्नी बराबर होते हैं। एक दूसरे के विचार एक दूसरे को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया था कि भगवान के परम पिता परमात्मा हैं भगवान राम, और ये मनुष्य लीला कर रहे हैं। लेकिन माता जब नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से कहा कि यदि आपको इसमें संदेह है तो आप जाके परीक्षा ले लो। उन्होंने परीक्षा ली। उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, और जो उचित था वो मन में उनने सोच के रखा। और उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी, यानी कि आपस में
प्रेम और सद्भाव बना रहना चाहिए। जब माता पार्वती यानी भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे तो जाने के बाद उन्होंने बराबर से आसन प्रदान किया है। तो इस प्रकार से एक दूसरे की भावना को समझकर मान सम्मान जब हम एक दूसरे करेंगे तो आगे जाके आपको, जैसे मैं कहता हूँ, अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें काम की आपको प्राप्ति होगी और आपकी जिंदगी और आपकी गृहस्थी बहुत ही सफल तरीके से चलेगी। साथियों, आज कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।